एनसीपी की महिला जन जागर यात्रा को भिवंडी में मिला अच्छा प्रतिसाद। रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने की मांग की गई। बीजेपी चला रही है अंग्रेजों की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। भिवंडी महिला एनसीपी द्वारा शहर में महिला जन जागर यात्रा का आयोजन किया गया। महिला एनसीपी की अध्यक्ष स्वाति कामले के नेतृत्व में महिला जन जागर यात्रा जकात नाका स्थित आनंद दिगे चौक से शुरू होकर शांति नगर स्थित केजीएन चौक तक पहुंची, जिसमें भारी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल थे। जन जागर यात्रा के दौरान शहर के कई इलाकों में सभाएं भी हुई, जिसे संबोधित करते हुए महिला प्रदेश अध्यक्ष विद्या चौहान ने कहा कि 8 साल पहले रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, वहीं गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए से अधिक का हो गया है। महंगाई पर सरकार का कोई भी नियंत्रण न होने के कारण महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। आनंदीय चौक में हुई सभा में विद्या चौहान ने बीजेपी पर हिंदुत्व के नाम पर ढोंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा हिंदू व मुस्लिम समाज को आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस जनजागर यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, महापुरुषों का अपमान, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार सहित अनेक मुद्दों को लेकर बनाया गया वीडियो एलईडी के माध्यम से दिखाया गया। विद्या चौहान का शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं सलाउद्दीन अय्यूबी कॉलेज के पास हुई सभा में उन्होंने महिलाओं से कहा कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार से महिलाएं गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए करने की मांग करें। केजीएन चौक में हुई सभा में विद्या चौहान ने महंगाई एवं बेरोजगारी के मुद्दों को उठाते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले महंगाई को कम करने व बेरोजगारों को रोजगार देने के आश्वासन दिए थे, लेकिन अपने वादे को पूरा करने में वह पूरी तरह से विफल रहे। महाराष्ट्र में वेदांत जैसी परियोजना के गुजरात जाने के मुद्दे पर शिंदे फडणवीस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देवी देवता की पूजा करने, जादू टोना करने के बजाय लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। यदि समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ने तक की सलाह उन्होंने दिया है। इस जनजागर सभा में एनसीपी जिला अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू, निरीक्षक दिनकर तायड़े, मतलूब सरदार, मुमताज अंसारी सहित भारी संख्या में एनसीपी के पद अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। देखो, जनजागर यात्रा 3 तारीख पुणे से सावित्रीबाई फुले की जयंती से शुरू हुआ। हमारे आदरणीय नेता पवार साहब ने हमें हरी झंडी दिखा के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें इतना ही कहना है, मोदी साहब से प्रश्न पूछना है कि आप जब सत्ता में आए थे तो आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी और ये कहा था कि महंगाई कम करूंगा, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 हुआ है और अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मोदी सरकार इस तरह बेकाबू हो जाएगी और हो गई है। तो मुझे लगता है जनता ने अभी पूछना चाहिए कि भाई 2 करोड़ लोगों को आप नौकरियां देने वाले थे हर साल, तो 8 साल मोदी साहब को आके हो गए तो 16 करोड़ लोगों को नौकरियां नहीं मिली। वेदांत पॉस्को जैसे कई प्रकल्प गुजरात में गए, तो इसके लिए अभी जनता ने रास्ते पे उतर के ये पूछना चाहिए कि मोदी साहब ये महंगाई कब कम होने वाली है, ये बेरोजगारी कब कम होने वाली है। लेकिन ये कर ही नहीं सकते, इनके हाथ में ही नहीं है। इसलिए हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना सबसे जो अंग्रेज़ों ने किया था कि डिवाइड एंड रूल, तो वही करते हैं कि मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाओ। हमको क्या कि हमको इतना ही पूछना है मोदी साहब से कि महंगाई का धर्म कौन सा है। देखिए, आज पूरा देश जानता है भाजपा सरकार विकास की कोई बात नहीं करती है और पूरे देश को बेचने का काम कर रही है और जो वोट मांगती है कहीं ना कहीं वो बांटने का काम, जो डिवाइड एंड रूल हिंदू मुस्लिम का बांटने का जो काम कर रही है, उनको बांट कर वो वोट मांग रही है हिंदुत्व के नाम पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं आपको ये बताता चलूँ, आज महंगाई को आप देख लीजिए, गैस के साथ साथ डीजल, पेट्रोल का, अनाज का, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, दुनिया भर का आज देश को बेचा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ ईडी और बहुत से ऐसे
केसेस भर दिए जाते हैं कि डर के हमारे कोई बोलता नहीं है। इसी तरीके से बेरोज़गार आज नौजवान बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है। वो आज बेचारे पढ़ लिख के कोई MBA कोई डॉक्टर है, आज बेकार घूम रहे हैं। और जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था वो नौकरी भी नहीं दिए कि नौजवान बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो नशा कर रहे हैं, टेंशन में वो नशा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने परिवार का खर्च संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्या है। आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का गला घोटा जा रहा है। ऐसे बहुत सी समस्याएं देश को लेकर देश में, और उसके लिए मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र प्रदेश की महिला अध्यक्ष विद्या चौहान जी का धन्यवाद कहूँगा और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद कहूँगा जो इन्होंने शुरुआत की है। महाराष्ट्र स्टेट में ये पूरा दौरा कर रही हैं और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं एक महिला होके। उसके लिए उनका मैं भिवंडी शहर की राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ और ताई को विश्वास दिलाता हूँ हम आपके साथ में हैं। जिस वक्त जब भी आप चाहें आप आवाज़ दो, हमारे पूरा भिवंडी शहर भाजपा सरकार के खिलाफ पूरा खड़ा रहेगा। और जनता से एक आह्वान करना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में अभी भी सवेरा है, यहाँ से माइनॉरिटी के शहर से एक आमदार भाजपा का चुन के जाता है और खासदार भाजपा से चुन के जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में एक सबक सिखाने के लिए इनको ख़त्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ा उद्देश्य था कि जो आज हिंदुस्तान के अंदर महंगाई जिस तरीके से महिलाएं झेल रही है, आज ये महिलाओं को प्रोग्राम रखा गया। इसका मकसद यही था कि महिला आके उस बात को सुने, क्योंकि इनका जहन जो है महंगाई की तरफ से फेर दिया गया है, उसकी तरफ से लोग दूसरी तरफ लेके चले गए हैं। कहीं कोई वो हिंदू मुस्लिम करने लगा है, कोई कुछ करने लगा है। लेकिन यहाँ पे असल मकसद हमको जो औरतों को यहाँ बुलाने का मकसद था, ये आज आप जानते हैं कि 1200 रुपया पर बाटला जो है गैस का बाटला चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि 400 रुपये में हो जाए। ये चीज़ें औरतें जो है ना, आज महंगाई जो है औरतें ही झेलती है। अगर औरतें आकर उस बात को सुनेगी तो कम से कम औरतें जो है ना पूरे इलाके का एक नक्शा बदल के रख देगी। इसलिए जन जागरण अभियान रखा गया है। आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय? भाई आप तो एकदम खुले अल्फाज में बोलो और अच्छी से बोलो। देखिए, मैं सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर हमारे शरद पवार साहब, अजीत दादा पवार साहब, अवार्ड साहब, सारे लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ। विद्या चौहान जैसे एक बुजुर्ग महिला जो आज जन जागरण यात्रा की शुरुआत की उन्होंने, और जैसा आपने देखा कि भिवंडी और पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाली हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है और देश के अंदर किस तरीके के नफरत का माहौल चल रहा है। जैसा उन्होंने हिंदू होकर उन्होंने बताया कि भगवाधारी बनने के बाद आप अपना घर छोड़ दीजिए, तो कोई उधर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तो प्रतिज्ञा ठाकुर की जैसे उन्होंने बात की। तो इस तरीके से हमारा देश का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र और देश के अंदर राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसी और शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो अपने देश का नक्शा बदल सकते हैं और मोदी जी से वही एक ऐसा वाहिद इंसान है जो लड़ाई लड़ सकता है। और उनके मैं तो सारी विपक्षी पार्टियों को ये मैं कहना चाहूँगा कि ये ठीक है, छोटे छोटे मसले होते रहेंगे, लेकिन आज ये देश का मसला है, इसमें सारी विपक्षी पार्टी एक हों और ये मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकें, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।